मोदी प्रधानमंत्री मोदी के 8 साल बीते वो कैसे लगे? वो ऐसे बीते हैं कि अल्लाह उसको मोदी को और हमें बहुत आ जाए। अब हमारा बहुत मोदी ले गया, हमारा बहुत मोदी ले गया और हमारा बहुत ही बहुत मिल जाए। मोदी को बर्बाद कर दे खुदा। सब कहते थे हम भाई हैं ना, अभी इन्होंने बोला ना, अब मोदी को गाली क्यों दे रहे हो साहब? मोदी की क्या गलती है? देश संविधान से नहीं चलेगा, देश में कानून का राज नहीं होगा। भाईचारा करने वाले लोग अगर ये कहें कि मोदी का नाश हो जाए, मोदी अभी मर गया, मुझे एक बात बताएं, मोदी ने इनके खिलाफ गलत क्या काम किया? अगर किसी कानून को उसने बनाया, क्या अकेले हिंदुओं के लिए बनाया? क्या उसमें मुसलमान सम्मिलित नहीं है? क्या ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं साहब? अगर देश में जय श्री राम बोलना क्या गुनाह हो गया है क्या? नहीं, वो कह रहे कि यहाँ अल्लाह अकबर और जय भाई। क्या नाम है आपका? नाम पहले नाम। मैं कुछ नहीं कहूँगा। जावेद भाई आपका नाम है। मैं आपसे कई मर्तबा मिला हूँ, यहाँ किसी ने अल्लाह अकबर या जय श्री राम बोला? अभी कुछ नहीं बोला। मैं अभी कुछ नहीं बोला। मैं जो नहीं, यहाँ कोई कुछ ऐसे हैं भैया, शरीफ भी है भैया जो है तो ऐसे तुम्हारा भैया ये जो भाई अभी जो आए थे वो ठीक है अपनी जगह, वो कुछ नहीं बोलेंगे। उन बेचारों को बोलना है कि भाई वो अच्छी गिनती में आते हैं, वो अच्छी गिनती में आते हैं। हर कोई मोमडन हो ना, वो गंदा नहीं है, पर हर कोई जो हर कोई सब मिलजुल के चलना चाहते हैं। लेकिन इनका क्या बोलना है? इनका क्या उसको उस बंदे का बोलना क्या है? जय श्री राम। जय श्री राम का कोई मुद्दा ही नहीं है। उसको क्या चिड़ है? बस मोदी चिड़ है। मोदी से चिड़े क्यों चिड़े भाई? वो जो बोल के गए हैं वो कितना सही है? अगर गलत है, कोई हमारी ना टोटली गलत है। वो बंदा बोल रहा था ना, कूड़े का ढेर उठाया, इसके घर के कूड़ा का ढेर उठाया होगा। वहाँ चले जाओ ना, मुर्गा मंडी गाजीपुर, वहाँ चलो, जिंदगी भी नहीं उठेगा वो कभी। चाहे कोई वो राष्ट्रपति बन जाएगा ना केजरीवाल, तभी भी नहीं उठेगा वो। एमसीडी में क्या लगता है आपको? दिल्ली की एमसीडी में? एमसीडी में तो भाई दिल्ली में तो क्या पौवे चल रहे हैं, 250 रुपए में सब जा रहे हैं। यही चल रहा है, नहीं चल रहा? चल रहा है, नहीं चल रहा है। कॉलोनी में हम जानते हैं कि 250 रुपए दे के और एक पौवा। चलो भाई साथ में रैली, चलो झंडे उठाने हैं तुम्हें, बस बाकी कुछ नहीं करना। दिन भर गली गली में जाओ बस। और क्या, उनके जो एमसीडी के जो पत्रकार हैं वो यूं कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं भाई बस। और क्या? रोजगार पे क्या बोलना चाहेंगे जो आज बेरोजगारी? सही है भाई, सब खाना खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, कोई भूखा नहीं मर रहा है। और दिल्ली जैसी दिल्ली हो चाहे इंडिया में, कोई भी बंदा भूखा नहीं मर सकता है अगर हाथ पांव सलामत है। ठीक है, कोई नहीं मरेगा। अब साले जब काम ही नहीं करेंगे, बेले पड़े रहेंगे पेड़ों के नीचे, तो कहाँ से खाना मिलेगा? यहाँ पे गुरुद्वारा है, इतने सिख जितने भी हैं ना, इतने अच्छे हैं, इतने गुरुद्वारे में इतना गुरुद्वारा चलाते हैं। अगर ये जय श्री राम वाली बात होती तो ऐसा मोमडन खड़ा हो जाए जो लाइन लगा के खाना खिला सके। खिलाता है भाई कोई? खाना खिलाता है? यहाँ पे ये भी हैं बेचारे गरीब गुरबा लोग रहते हैं। यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन 8 सालों में देश के लिए क्या किया? अभी तो बहुत कुछ करेगा, और जब योगी आएगा ना। अभी तक क्या किया? आपको क्या लगा? आपको क्या नहीं करा उसने? कितना मजबूत है आज बात? लॉकडाउन में सबको खाना खिलाया, हालांकि हमने नहीं खाया, हम स्टॉक में थे सब। लेकिन जो गरीब था बिल्कुल बेचारा, जो लाइन लगा के खिलवाया है, गाड़ी पे दे के खिलवाया। क्या केजरीवाल घर में जन रहा है राशन? उसके घर से आ रहा है राशन। अगर ये केजरीवाल या कांग्रेस के घर से आ रहा है, मोदी के घर से भी नहीं आ रहा। लेकिन एक दायरा होता है, लाइन चलाने की चैन जिसे बोलते हैं ना, वो चैन मोदी चलाता है। केंद्र सरकार में कौन है? मोदी है। सही ढंग से चलाने के लिए कानून व्यवस्था चाहिए ना। 8 साल में हमारी आर्मी इतनी 8 साल में जो आर्मी स्ट्रांग हुई है ना हमारी, वो आज तक नहीं हुई थी। कभी नहीं हुई थी। आज बिल्कुल मानता हूँ कि हमारा देश सुरक्षित हो गया। आज प्लेन हम बनाते हैं, एक बात सप्लाई कर रहे हैं बाहर। ये अभी जो है ये लोग बोल रहे थे ना, लड़के बोल रहे थे, हमारे जैसे लड़के बोल रहे थे कि अग्निपथ क्या है? अग्निपथ क्या है? हर घर में, किसी भी कंट्री में चले जाओ ना तुम, हर घर में आर्मी का बंदा होता है और पूरी फैमिली को ट्रेन किया जाता है। क्यों करा जाता है? क्योंकि एक आवश्यकता पड़ सके। कम से कम तुम इसकी रक्षा नहीं कर पाओगे, इसकी नहीं कर पाओगे, खुद की तो कर पाओगे, अपनी फैमिली की तो करोगे। किसी की रक्षा। अरे भाई बेटा, तेरी खुद तो कर ले तो अपनी है। इसलिए किया जाए, इसलिए अग्निपथ है। अग्निपथ भाई, मेरी फैमिली से 4 बंदे आर्मी में है, मैं भी डिफेंस में हूँ। हर घर से जो है तो अच्छा होता है, हर घर से। कम से कम सेल्फ डिपेंड बनो, किसी के ऊपर मत बनो। हमारी आर्मी वहाँ लगेगी ना, तब जाके तुम सुकून से रहोगे। नहीं, वो बेचारे 10 रहेंगे, 100 रहेंगे, नहीं रहेंगे कल को 100। जब युद्ध होगा, युद्ध तो होगा, ठीक है। और अगर सपोज दैट अगर अपने घर में सुरक्षित रहोगे ना, तो सही है। ये योगी ने बोला है ना, अगर हम शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो हमें शस्त्र चलाना भी आना है। और हर घर में, हर हिंदू के पास शस्त्र होना जरूरी है, होना है और जरूरी है। हम भी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, हमारे घर में शस्त्र है। अच्छा। और यूज करते हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? जैसे युवा है, और राहुल गांधी को मैंने हटा रखा है, ठीक है। और दूसरी बात है, एक चीज और है। हरियाणा में जितने भी बंदे होते हैं ना, सब दिल खुश होते हैं। पंजाब में दिल खुश होते हैं। सबके घर में हथियार होते हैं। क्यों होते हैं? अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा। ये नहीं होते कि जब
पत्थरबाजी करो, उंगली करो किसी को, तो वो ये बंदे क्या करते हैं, ये पत्थरबाजी, पिछली बार दिल्ली में हुआ था ना, पत्थरबाजी हुई थी बिना मतलब ही देख लेगा। अरे तुम उसके मुंह मत लगो भाई। अच्छा आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम मसूद खान है। हाँ, मसूद जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हो आप। मैं ये कहना चाह रही हूँ, देश के प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया है। सुन लो मेरी बात को ना, इसमें कोई धर्म की कोई मामला नहीं है इसके अंदर। वो भी इसी धर्म के ही हैं, इसी देश के ही प्रधानमंत्री हैं। हम आपस में मिल बांट के रहें, वही बहुत बढ़िया है। बस खाली मैं काम ये कहना चाह रही हूँ, मैं एक काम ये कहना चाह रही हूँ, सिलेंडर जो महंगा है इस पे रेट कम कर दीजिए। बिल्कुल मोदी जी से, बस मोदी जी से ये है। और हम ये नहीं चाहते हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं आए, दोबारा फिर आए, क्यों ये सही, बिल्कुल देश सही चला रहा है मोदी जी। मोदी जी। बस खाली मैं एक चीज कहता हूँ भैया, देखिए हमारे भारत की कूटनीति पहले कैसी थी आपको पता है ना। आज आपको पूरे भारत का जो प्रधानमंत्री हमारे पास इस समय है, पूरे विश्व में स्ट्रॉन्ग अगर सम्मेलन कहीं हो रहा है तो उनको अध्यक्ष चुना जा रहा है। क्यों चुना जा रहा है? क्योंकि उनके अंदर पावर है। तो आप इनका कंपेयर केजरीवाल से कभी नहीं कर सकते हैं, इस बात को आप समझो। लेकिन जैसे गुजरात में गए हैं, टक्कर देने की बात है। और सर मैं बता रहा हूँ, मेरी बात समझना ध्यान से, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार जा रही है, जहाँ पर बीजेपी कम से कम है, वहाँ पर ही केजरीवाल आएंगे। इसके अलावा गुजरात में उनका एक भी सीट नहीं आने वाला है। आपके माध्यम से फिर मिलूंगा यहीं पर। हाँ, तो एमसीडी में क्या लगता है, दिल्ली की एमसीडी? देखिए एमसीडी में तो 165 प्लस बीजेपी जाने वाली है, 165 प्लस। हाँ। ये जो आपके नेताओं पे जो कार्रवाई की जा रही है, आपके नेताओं पे जो कार्रवाई की जा रही है, केजरीवाल कहते हैं कि भाजपा इससे हमें दबाने का प्रयास करती है। देखिए भाजपा दबाने का प्रयास नहीं कर रही है। पहले केजरीवाल जी कह रहे थे, पहले काम अच्छे कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि हमारे जितने भी मंत्री हैं वो बिल्कुल दागदार नहीं हैं। और आपके सामने, मीडिया के सामने, जैसे सत्येंद्र जैन जी के पास है, कैसे हैं। उसके बाद जो एमसीडी में इन्होंने पर्चा दिया है दबंग आदमी का, जिसका क्राइम रिपोर्ट है। आप एक बात बताइए, कह रहे हो कि ऐसे बंदे को हमें देना ही नहीं, तो क्यों टिकट दे रहे हो? ये तो केजरीवाल जी को सोचना चाहिए। आपके पास आम आदमी पार्टी में और अच्छे बंदे हैं, आप उनको दीजिए, आप ऑटोमेटिक जीतोगे। काम तो अच्छे कर ही रहे थे, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन अब वो गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा, आज एक मल्लिका अर्जुन खड़गे जी जो अध्यक्ष बने हैं नए कांग्रेस के, वो बता रहे हैं कि मोदी जी के 10 सर हैं। वो एमपी के चुनाव में बोलते हैं कि सिर्फ मोदी देखो, और एमएलए के चुनाव में सिर्फ मोदी देखो, पार्षद के चुनाव में सिर्फ मोदी देखो। तो मोदी जी के कितने चेहरे हैं, कितने उनके सर हैं? देखिए मोदी जी के काम को देखते हुए हमारी जनता मोदी मोदी ऐसे नहीं कर रही है। उन्होंने चाहे 370 रहा हो, चाहे 35 ए रहा हो, और हम अगर कहीं भी जाते हैं तो उनको अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, बिना काम के उनको नहीं चुना जाता है। अगर कांग्रेस इस बल पे होती तो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती। इस चीज़ को सारी जनता जान रही है, और सारी जनता अपने जनादेश से सबको सबक सिखा देती है। अगर 24 में सभी पार्टियां अलायंस करती हैं, बिहार से भी, पश्चिम बंगाल से भी, यूपी से भी, दिल्ली से भी, तो क्या लगता है आपको? सर देखिए, ये पहले भी हो चुका है और वो फिर कर लेंगे। कुछ होने वाला नहीं है, मोदी ही आने वाला। केजरीवाल ने बहुत ठाट कर रखे हैं इन लोगों के, ठीक है, सबसे बढ़िया कर रखा है ये। जगह जगह दरियागंज में एक ठेका था, 2 ठेके थे, 4 ठेके खुले हुए हैं, ठीक है। नहीं, दारू पीने वालों की बात कर रहा हूँ मैं, दारू पीने वालों की चाय नहीं होगी उसमें, ठीक है। जब तक हर हर मोदी घर घर मोदी कुर्ता तो यार हरा पहने और कह रहे हो कि हर हर मोदी। हरा पहने है ना यार, एक सेकंड यार, मुझे ऐसा है, मुझे फ्री का नहीं चाहिए, मेरा मेहनत का चाहिए। जब तक मोदी का चेहरा है, विपक्ष का किसी का चेहरा नहीं है। हमारे दिहाड़ी 500 मिलते हैं, 600 कमाते हैं, मेहनत करके कमाते हैं, ठीक है। आएगा बीजेपी, चाहे एमसीडी हो, गुजरात हो, हिमाचल हो, ठीक है। ये थोड़ा है जो सरकार कुछ महंगाई जो है उस पर संज्ञान लेना चाहिए। केंद्र सरकार महंगाई पे संज्ञान लेना चाहिए। पेट्रोल, डीजल, तेल, इस पर थोड़ा लेना चाहिए। और सरकार तो बीजेपी का है, ठीक है, बीजेपी का। दूसरा विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है, न कांग्रेस, न छोटा, न हमारी। राहुल गांधी मंत्र जाप कर रहे हैं, वो भगवा। अरे भगवा, वो तो गया, उसने 60 साल में कांग्रेसों ने राज किया।
कहाँ देखा? जमीनी नेता है नहीं है? कोई नहीं है भाई। जमीनी नेता भैया मोदी है। मोदी है भाई। मोदी के बराबर करने के लिए कांग्रेस कोई नहीं देगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं है। बीजेपी हम कह रहे हैं। मैं लिख कर दे रहा हूँ। केजरीवाल इस बार कह रहे हैं प्रधानमंत्री बन जाए। वो तो भाई साहब बात नहीं है, प्रधानमंत्री बन वो भाई साहब वो केजरीवाल छोटा रिचार्ज है, अभी उसको भटकने में बहुत टाइम लगेगा। रिचार्ज क्या होता है इसकी क्या छोटा रिचार्ज का मतलब एक दिल्ली सीट जीत लिया, एक पंजाब में हो गया तो हम हो गया बराबर, वैसा नहीं होता है। उन्हें एक बार जनता ने दिल्ली में बना दिया, ऐसा नहीं। जहाँ 300 MP बीजेपी का है, केजरीवाल का 2019 में खाता खुला नहीं खुला, जिसका लोकसभा के एक सीट नहीं है वो बनेगा प्रधानमंत्री। भगवंत मान थे तो सही, अब तो सीएम बने। वही ने भगवंत मान चलेगा, ने राहुल बाबा चलेगा, ने ये छोटा रिचार्ज चलेगा तो मोदी बनेगा। बिहार से हो आप? बिहार से? हाँ हाँ। कौन सा जिला है तुम्हारा बिहार में? मेरा दरभंगा जिला है। दरभंगा से हो? ठीक है। बिहार में सरकार काहे गिर गई भैया? सरकार गिर गया, आएगा बीजेपी, धोखा से लिया है। अब धोखा को हमको वार के भोंक दिया, वो नहीं चलेगा। इलेक्शन आने दो, चाहे 24 में आएगा, 25 में आएगा, जवाब देंगे। ये बताओ, हमसे बहुत लोग कहते हैं कि मोदी प्रचार करता है और प्रचार में गरीब आदमी को पता चल जाता है वो मोदी करता है। तुम्हें भाजपा से कुछ मिला है क्या? अरे वो मिले न मिले, क्या मिला है? विकास का मुद्दा मिला है। जैसे पहले लाइट नहीं हम लोग के थे, अभी लाइट हो रहा है। पहले रोड पेरा में जाने में जहाँ 5 घंटे लगते हैं, अभी 2 घंटे में जा रहे हैं। बहुत बढ़िया बात बता रहा भाई। ठीक है। जहाँ कोई योजना था, योजना हर गरीबों को नहीं मिल रहा था, उससे राहत मिल रहा है। कहीं क्लेम होता था पहले, इतना नहीं होता था अपराध। हाँ, अभी टाइम वो सही है। तो सरकार क्या चाहिए? नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि इस बार हम भी नीतीश 2024 में चलेंगे। जब वो पलटू बाबा है, पलटू राम जो कहते हैं ना, आज हम इसके दिस, कल उसके दिस, वो नहीं होना चाहिए। जनता जवाब दे रहा है। कोई कहता है ना एडीएम खराब है, एडीएम नहीं खराब है, ईवीएम खराब, जनता खराब हो गया है। कांग्रेस के लिए, चाहे वो आम आदमी, किसी के लिए, बीजेपी के लिए, कहीं भी होता है, जनता ठोक के सोच समझ के वोट। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो भाजपा ने सरकार गिरा के बना ली अपनी, लेकिन भाजपा को हमने गिरा दिया, तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री की दौड़ में भी हम। वो गिरेगा नहीं, नीतीश कुमार अपना खुद कुर्सी बचा ले, वो जाने ही वाले हैं।